अगर हमने बच्चियों को बचपन में सच्ची तलब दी होती तो हमारी बेटियां आज गलत रास्तों पे नहीं जाती। याद रखना, जब तक मां के अंदर इश्क रसूल नहीं है, बच्चे के अंदर पैदा हो नहीं सकता। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, बचपन में अगर सच्ची तलब दी होती तो आज होटलों से बरामद होने वाली बच्चियों के बुर्के नहीं होते। इस तालीम ने बर्बाद कर दिया। वो लोगों में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि बचपन में 6 साल की बच्ची कुरान पढ़ रही है मदीने में, कुरान पढ़ते पढ़ते उसके सर से दुपट्टा गिर गया। बच्ची का स्टेटस ये है कि उसके बाप का नाम अली है, भाई का नाम हसनैन है, हसन हुसैन है, माँ का नाम फातिमा है और नाना का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। कुरान पढ़ते पढ़ते सर से दुपट्टा गिरा तो माँ आई, माँ का किरदार देखें, सर पे दुपट्टा रखा। ज़ैनब ने कहा, 6 साल की बच्ची पे कोई पर्दा फर्द नहीं। सैयदा ज़ैनब ने कहा, अम्मी मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? सादा जवाब। नाना नाराज हो जाते हैं, अच्छा, रोने लगी। हसास बाप की हसास औलाद, और रोई बेटी। और सैयदा फातिमा, चुप जाना ज़ैनब, अब तो सर पे दुपट्टा है। तो सर पे अपनी माँ से चिपट गई, कह लगी अम्मी से, अम्मी नाना से कह देना मुझे इस बार माफ कर दें, अगली बार अपनी गर्दन कटा दूंगी मगर सर पे से दुपट्टा ना हटाऊंगी। करबला के मैदान में सर से दुपट्टा खींचा गया सैयदा ज़ैनब के। वो मुसलमान का हाथ हो सकता है जो नबी की बेटी के सर से दुपट्टा खींच ले? दुपट्टा खींचा तो जब बालों से चेहरा ढका, मदीने की तरफ मुंह करके बोली, अब नाना जान माफ कर देना मुझे, आज सर पे से दुपट्टा गिर गया ज़ैनब के। नाना, मेरे बच्चे की लाशों पर घोड़े दौड़े, उनकी हड्डियों की टूटने की आवाजें आई, मैं बाहर नहीं निकली, पर्दे में थी। मेरे भाई का लाश नेज़े पे चढ़ा दिया गया सर, मगर अब मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया, अब मुझे माफ कर देना नाना। फिर अब्बा की तरफ देखा, नजफ अशरफ की तरफ, अब्बा अली मैं वही ज़ैनब हूं। मदीने में चलती थी तो आप फरमाते थे, हसनैन जाओ अपनी बहन के पांव के निशान मिटाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ज़ैनब के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर आज सर से बालों से अपने चेहरे को ढक रही है सैयदा ज़ैनब। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मेरी फूफी 4500 किलोमीटर, 5,500-4 हजार किलोमीटर तकरीबन चली है ऊँटनी पर, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी क़ज़ा नहीं हुई। मेरी फूफी का हाल ये था, इंतकाल होने वाला था सैयदा ज़ैनब का। हकीम ने कहा बगैर देखे चेहरा दवा नहीं देंगे। वो कहने लगे आपके शौहर के दिखा दो चेहरा, शरीयत इजाजत देती है। कहने लगी मैं कैसे दिखाऊं, मैं फातिमा का दूध मैंने पिया है, कैसे दिखाऊं, हसन हुसैन की बहन हूं, मैं चेहरा दिखाऊंगी तो आने वाले वक्त की औरतों का क्या होगा मैं सही बता रहा हूं। अगर बचपन में बच्ची को पर्दा सिखा दिया जाए तो मर जाती है, मगर पर्दे की आदत खत्म नहीं होती। मैं जिंदा मिसाल बता रहा हूं आपको, सुन लो मेरे ध्यान से, बिल्कुल सच्चा, मेरी आंखों का देखा वाकया, सुन लो। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम्हारे लिए तो अल्लाह ने नमाज अलग कर दी थी। फिटिंग के कपड़े पहनने वाली औरत ऐसे है जैसे उसने कपड़े पहने ही नहीं है। ये जिस्म को माज़अल्लाह अपने जाहिर करना, सीरियल की तर्ज पर ये गाने और फिल्में और जैसी वाहियात किस्म की बेहुदा औरतें लिबास पहनती, वैसे लिबास पहनने वाली कयामत के दिन ये औरत तेरे सामने नहीं होगी, ये तो जहन्नम की बातियों में होगी। अल्लाह किसकी तरफ जा रही है मेरी बेटी? अरे तेरे लिए नमाज अलग हो गई। नमाज मर्द पढ़े तो हाथ यहां तक लाए, अल्लाहु अकबर। औरत नमाज पढ़े यहां तक हाथ लाए। मर्द नमाज पढ़े यहां तक, औरत नमाज पढ़े यहां तक। क्यों? क्योंकि इसका अल्लाह नहीं चाहता ये नमाज पढ़ते में ही बेपर्दा हो। इसके जिस्म की बनावट अलग है, मर्द के जिस्म की बनावट अलग है, लिहाजा अल्लाह ने मर्द की नमाज अलग कर दी, औरत की नमाज अलग। अल्लाह अकबर। मुसलमानों की शादियों में दिखते हैं कितने मुसलमान हैं हम, आज तो सभी मुसलमान हैं। अगर तुम आशिक़ रसूल हो तो कसम खाओ, जब तुम्हारी शादियों के पिंडाल लगे तो तकरीबन 100 दुपट्टे बिल्कुल गेट पे लाके भारी भारी रखो। जब कोई औरत बेपर्दा आए दुपट्टा
करके कहो बहन अपना सर ढक ले, नबी ने फरमाया है सर ढक के जाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। अगर आशिक़ रसूल हो तो सबूत दो। अपने घरों में देखो कितनी फिल्म है, खुदा के वास्ते अगर बच्ची को बचपन में मां सिखा दे। हमारे खानदान की एक औरत जिसकी उम्र 32-33 साल थी, इंतकाल हो रहा था, मैं दिल्ली एम्स में था, उसके सामने मैं भी लेके गया था उन्हें गाड़ी में अपनी। मैंने देखा कि उनका बिल्कुल रूह निकलने वाली थी, 3-4 मिनट पहले की बात कर रहा हूं, बिल्कुल इधर देखो गौर करो। तो मैंने देखा कि बिल्कुल रूह निकलने वाली, जॉइंटिस हो गया था, पीलिया खतरनाक वाला, और बिल्कुल मरने वाली है, इंतकाल होने वाला है, मगर सैयदजादी थी। मैंने देखा जब डॉक्टर ने उसके पेट पे हाथ लगा के दबाना चाहा, उसे पंप देना चाहा, तो उसने क्या किया, अपना दुपट्टा संभाला, अपने आप को ढकना शुरू किया, इंतकाल हो गया। मतलब ये मर गई मगर बचपन की आदत नहीं भूली। तवज्जो है कि नहीं? आदत नहीं भूली बचपन की। आज लड़कियां तेजी के साथ इस्लाम छोड़ रही है, मेरी बेटियां, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। मगर अपने बारे में गौर करो, सोचो मेरे भाइयों, अगर मेरी बहनें इस बात को देखें, इकबाल कहता है, तवज्जो, इकबाल कहता है कि एक औरत थी बर्तानिया में, वो मुसलमान हुई अंग्रेज, उसने चुपके 600 अंग्रेज औरतों को मुसलमान कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उनके मर्दों को जब पता चला तो उसे पकड़ लिया और कुएं के अंदर लटकाया, कुएं के अंदर सांप बिच्छू थे, बोले इस्लाम छोड़ेगी, उसका नाम था ताहिरा। तो इकबाल कहता है, उसने कहा एक रात की मोहलत चाहती हूं। अंग्रेज खुश हो गए, ये ईमान छोड़ देगी, हमारी औरतों का भी दम छूटेगा। वो चले गए, रात दे दी, सुबह को गए, कहने लगे बोलो क्या ख्याल है, कहने लगे डालो कुएं के अंदर। कहा तूने इस्लाम छोड़ने के लिए रात नहीं मांगी थी? कहा नहीं नहीं, आखिरी बार इबादत करने के लिए रात मांगी थी, अपने रब को मनाने के लिए, और उससे दुआ मांगने की मालिक औरत जात हूं। कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं कुएं के अंदर गिरूं तो मेरे ऊपर सांप पर बिच्छू आए और जब वो काटे तो मेरी आवाज चीखें बुलंद हो जाए, मालिक मेरी लाज रखना, औरत हूं, मेरे मालिक जान भी दूं तो फख्र के साथ मुझे मौत आनी चाहिए, डालो जल्दी से। डालते क्यों नहीं? अंग्रेजों ने जब उसकी जुर्रत देखी तो बोले ऐसा कर, औरतें तो हो ही गई हैं मुसलमान, अब हमें भी जरा कलमा पढ़ा दे। जब तेरी अंदर इतनी हिम्मत है, तो जब तेरी हिम्मत का ये आलम है, तो फिर करबला की ज़ैनब का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। नौजवानों, आपसे भी आखिरी बातें कर रहा हूं और अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूं। नौजवानों से, हालांकि मेरे पास वक्त अभी 20 मिनट है, मगर फिर भी बात कर रहा हूं, इससे भी कम में इसके अंदर ही ख़त्म कर दूंगा। अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी बात करने के बाद कभी उसको उलावा नहीं किया। बात कर रहा हूं आखिरी। नौजवानों सुन लो, हो सकता है ये मेरी आखिरी तकरीर हो, हाँ, और ये भी हो सकता है आप में कुछ लोग आखिरी बार नसीहत सुनने हो, इसके बाद नसीहत ना सुने। अगर आप मौत को करीब नहीं लाओगे तो मेरी तकरीर कोई असर नहीं करेगी आपके ऊपर। हाँ हाँ, मैं आपको बता रहा हूं नौजवानों, हुजूर फरमाते मेरे आका, आंखों से औरतों को देखना बुरी नजर से, ये आंखों का जिना है। क्या है ये? अब ये जो इंस्टाग्राम में बरहना आदि आधे कपड़े की लड़कियों को देखने के बाद तुम तौबा भी नहीं करते, तुम्हें लगता नहीं तुम्हारा ईमान कितना कमजोर हो गया है? मुसलमान है हम। एक औरत जा रही है, सब सरकार दो आलम ने फरमाया, इसके सर पे दुपट्टा नहीं था, बच्चा खो गया था उसका, ढूंढ रही थी, सरकार ने फरमाया ले सलमान फारसी, इसके सर पे मेरी चादर रख दे। कहा हुजूर वो मुसलमान की बेटी नहीं है, गैर मुस्लिम की बेटी है। फरमाया तू तो मुसलमान है ना, ऐसा कर उसके सर पे चादर ढक दे, कयामत के दिन अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा। हम मुसलमान हैं, मोबाइलों में तस्वीरें लिए बैठे हैं, तन्हाइयां बर्बाद है नौजवानों की। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जहन्नम के अंगारे को हाथ लगाया जिसने गैर औरत को हाथ लगाया। हाँ। और कुत्ता अगर भीग जाए तो नापाक है, और सुअर ना भी भीगे तब भी नापाक है।
मगर हुजूर फरमाते जिसने किसी गैर औरत से जिसका जिस्म लग गया, ये इससे बुरा है कि सूअर से जिस्म लग जाए। अभी कभी बस में या फिर फ्लाइट में या मेले झमेले में, मज़ारात की भीड़ में अपने जिस्म को बचाया करो, ऐसे और ऐसे और ऐसे, ताकि लोग तुम्हें देखें तो समझ जाएं कि ये अपने नबी का फरमान अभी भूला नहीं है, इसे अपने नबी याद है। 17 साल का नौजवान अभी इंतकाल हुआ है कुछ दिनों पहले, अकेला, इधर देखे अकेला, और उसका क्या हुआ था मालूम है? एक्सीडेंट हुआ था। क्या हुआ था बोलो? एक्सीडेंट में बाद मैं जब उसके यहां गया ना, उसे वो देने, ए भाई 1 मिनट रुक जाओ ना, बर्दाश्त कर लो धुआं को थोड़ा सा। इधर इबलीस आ धमका होगा, बैठे आराम से, कोई मसला नहीं है, आप बैठे आराम से, देखिए बिल्कुल इंतजार ना करें, 1 मिनट बैठ जाएं। ए बेटे, ए रुमाल, ए भाईजान, शायद कानों की मशीन नहीं लगी होगी, बैठे। तवज्जो है कि नहीं? मेरी तरफ तवज्जो।